हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, उनका अभी इस वक्त में आपको लेकर या आप लोगों के बीच में जो भी रिश्ता है उसको लेकर क्या सोचना है। यानी कि ये रीडिंग जब भी आपके सामने आती है आपके लिए ये तभी से एप्लीकेबल होगी। और हम देखने जा रहे हैं कि इनका आपको लेकर अभी इस वक्त में क्या सोचना है। आपको यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखना होगा कि रीडिंग जो भी होगी वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का या लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। ठीक है। उसके अलग गाइस, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको रीडिंग पसंद आती है, कनेक्ट कर पाते हैं आप अपने आप को उस रीडिंग से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके पास अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। और जो लोग मेरे साथ चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं, लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड देना नहीं भूलिएगा उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान कनेक्ट होना चाहते हैं। तो सबसे पहले एनर्जीज डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो मेजरली एनर्जीज हैं वो है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। काफ़ी लोग मुझे यहाँ पर ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी में दिखाई दे रहे हो। एजन कि आप जिस पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, आप लोग एक दूसरे के ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हो, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा दिख रही है। मुझे बेसिकली यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में जो भी दूरियां आई हैं, जो भी वजह है, वो कहीं ना कहीं परिवार है। और आपके पर्सन अपने परिवार को लेकर बहुत ज़्यादा डिवोटेड हैं, यानी कि परिवार वालों ने स्पेशली अपने फादर फिगर जो भी हैं इनके लाइफ में, जिनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, उनके लिए बहुत ज़्यादा डिवोटेड हैं। कोई फादर फिगर हो सकते हैं, एज एन इनके कोई एल्डर ब्रदर, एल्डर फ्रेंड, इनके फादर हो सकते हैं, जैसे ताऊ, चाचा एंड ऑल, कुछ भी हो सकते हैं जिनका इन्फ्लुएंस, इनकी जीजा, तो कुछ भी कोई भी हो सकता है जिनके लिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिवोटेड हैं। और इनके लिए इस कदर ये डिवोटेड हैं कि अगर इन्होंने कहीं ना कहीं आप इनसे आपके लिए जो भी ये फीलिंग्स रखते हैं उसे कुर्बान करने के लिए बोल दिया जाएगा तो ये बिल्कुल वो चीज़ें करेंगे। तो इतने ज़्यादा डिवोटेड आपके पर्सन इस फादर फिगर से हैं। तभी देखिए यहाँ पर किंग ऑफ कप्स आया है लेकिन नीचे आया है, और कहीं ना कहीं इन्होंने जो आप के लिए फीलिंग्स रखते हैं उसे सेक्रीफाइस कर दिया, इस रिश्ते को एंड कर दिया इन फादर फिगर की वजह से ही यहाँ पर ये दिख रहा है। सवाल पर आते हैं कि अभी इस वक्त में इनके मन में क्या चीज़ें चल रही हैं। बेसिकली अभी इस वक्त में ये पर्सन इस एनर्जी में है, बहुत कंफ्यूज्ड हैं, बहुत जगलिंग एनर्जीज में हैं, जिसमें इन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि किस बोट को ये पकड़े, किस सिक्के को ये पकड़े। यानी कि ये पर्सन आपसे प्यार तो करते हैं, आपके लिए जज्बात इनके दिल में हैं और आपके तरफ अपना एक ऑफ़र लेकर आना तो चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं जगलिंग एनर्जीज में दिख रहे हैं। ये पर्सन इस वक्त में सिक्के के दोनों पहलुओं को नहीं देख पा रहे हैं, एज एन कि इन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि अगर ये आपको छोड़ देंगे तो ये ज़िंदगी भर किस तरह का स्ट्रेस लेकर घूमेंगे, किस तरह का बर्डन अपने कंधों पर लेकर घूमेंगे। तो वो चीज़ें ये पर्सन नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, जज्बात हैं। ये इस रिश्ते में ही आपके साथ बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन ये पर्सन अपने जज्बातों को, अपनी फीलिंग्स को इनके लिए डिवोशंस की वजह से कहीं ना कहीं पेज की एनर्जीज में ही रखे हुए बैठे हैं। यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों के बीच में एज गैप भी हो, चाहे ये छोटे हो या आप छोटे हो, या फिर फीलिंग्स कैसे एक्सप्रेस करी जाती है, फीलिंग्स के लिए क्या लीड लेनी चाहिए, कैसे डील करना चाहिए, उस मामले में ये पर्सन कहीं ना कहीं मैच्योर नहीं है, इमैच्योर हैं ये। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं कि आपके पर्सन इस वक्त में कहीं ना कहीं एक अजीब सी घुटन, एक अजीब सा प्रेशर लेकर घूम रहे हैं, एक मन पे
प्रेशर है, एक बोझ है, एक टेंशन इनके है कि कैसे ये अपने मन को क्लियर करें, इस चीज़ को लेकर अपने आप को कैसे कन्विंस करें कि इन्हें आपकी तरफ नहीं बढ़ना है, इन्हें इनका साथ देना है, या इन्हें इनका साथ नहीं देना है, आपका साथ देना है। तो उस चीज़ के बीच में जब ये खुद ही क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो इस चीज़ को लेकर ये आपके सामने क्या क्लियरिटी लाएंगे या इनके सामने ये क्या हिम्मत जुटा पाएंगे, तो वो चीज़ें इनके मन में इस वक्त में चल रही हैं। यानी कि दोनों ही सूरतों में ये पर्सन अपने आप को पेज की एनर्जीज़ में देख रहे हैं, चाहे वो ऑफ़र आपकी तरफ लेकर जाएं या इनके सामने क्लियर करें कि ये आपके लिए कितनी फीलिंग्स रखते हैं, कितने जज्बात हैं जो इन्होंने हाइड कर रखे हैं, और ये आपके साथ इस रिश्ते का एंड नहीं करना चाहते हैं। ये आपका अभी भी वेट कर रहे हैं और ये आप ही के साथ रिश्ते में पॉजिटिविटी और एक नई शुरुआत चाहते हैं। तो वो चीज़ें इनके मन में इस वक्त में चल तो रही हैं, लेकिन इस चीज़ को ये किसके सामने किस तरह से एक्सप्रेस करें, उस चीज़ की क्लियरिटी इस पर्सन को नहीं हो रही है, जिस चीज़ का ये स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये भी दिख रही है कि आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हो, जिनके ऊपर ये फादर फिगर बहुत ज़्यादा हावी हैं, पॉसिबिलिटी है या तो ये इनके इकलौते बच्चे हैं, ठीक है, या फिर इनके ऊपर इनकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या ये पर्सन इनके ऊपर एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, एक बोझ की तरह है, जिस रीज़न की वजह से ये पर्सन आपके लिए फीलिंग्स, आपके साथ नई शुरुआत की इच्छा होने के बावजूद भी अपने आप को एक क्रॉस रोड पर या दो चॉइसेस के बीच में कंफ्यूज्ड हुआ फील कर रहे हैं, और इस बोझ के साथ, इस टेंशन के साथ ये फिर भी घूम रहे हैं। यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। चलिए और देखते हैं कि अभी इस वक्त में इनके मन में, इनके दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर। देखिए एनर्जीज़ ओवरऑल सभी आ गई हैं, तो एनर्जीज़ अब डिस्कस नहीं करी जाएगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स के मामले में व्यूअर्स के पर्सन के मन में, इनके दिल में अभी इस वक्त में क्या चल रहा है, यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए। 1 2 3 4। तो यहाँ पे है 3 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ रॉड, फिर से आया है द फूल एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। देखिए इस वक्त में इस पर्सन के साथ क्या हो रहा है, ये जो भी कर रहे हैं, जिसकी लीड ली है इन्होंने बेसिकली इनकी लीड रखी है इस वक्त में, या प्रायोरिटी जो ये इस वक्त में इनको दे रहे हैं, ये जो भी फादर फिगर हैं, वो चीज़ें इन्हें हर्ट तो कर रही हैं, वो चीज़ें इन्हें परेशान तो कर रही हैं, वो चीज़ें कहीं ना कहीं इन्हें अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करने के लिए रोक रही हैं, और वही चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा इस वक्त में परेशान भी कर रही हैं। और अगर ये पर्सन आपसे कहीं ना कहीं ऐसे बोलते हैं, बहुत स्ट्रेस में, बहुत रफ़ एंड टफ तरीके से बोल रहे हैं, तो वो बेसिकली इनकी बोलने की वजह यही है कि ये आपके ऊपर अपनी फ्रस्ट्रेशन उतार रहे हैं, वो फ्रस्ट्रेशन उतार रहे हैं जो एक्चुअली में ये कर नहीं पा रहे हैं। जैसे कि आप तो इनकी आंखों में वो हिम्मत देखना चाह रहे हो, इन्हें एक रिस्क टेकर की तरह देखना चाह रहे हो, लेकिन आपको इनकी आंखों में वो दिख नहीं रही हैं, या ये वो आपको अपनी आंखों में दिखा नहीं पा रहे हैं, जिस रीज़न की वजह से ये पर्सन आपको अपनी फ्रस्ट्रेशन उतार कर दिखाते हैं, या काफ़ी रूड, काफ़ी रफ़ ये आपसे बोलते हैं, या ऐसे आपको दिखाते हैं कि ये कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ें दिख रही हैं, यानी कि इस वक्त में ये पर्सन काफ़ी हर्ट हुए हैं, और इनका आपकी तरफ जो भी जेस्चर जा रहा है ना, वो काफ़ी खूंखार होता हुआ दिख रहा है, जैसे कि कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई जज्बात नहीं है। और उसकी वजह यही है कि इस पर्सन ने लीड ना चाहकर भी ले रखी है, प्रायोरिटी ना चाहकर भी किसी और को दे रखी है, जो इन्हें परेशान कर रही हैं, जो अंदर से इन्हें तोड़ रही हैं, अंदर से इन्हें खुद से ऐसा फील करा रही हैं कि ये आपके साथ बेवफाई कर रहे हैं, रिश्ते में ईमानदारी नहीं कर रहे हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, ठीक है। इस दर्द से ये पर्सन मैच्योर तो हो रहे हैं, लेकिन मैच्योरिटी इनकी उस पॉइंट तक नहीं जा रही है कि ये आपके लिए लड़े, आपसे ना लड़े। तो ये यहाँ पर मुझे दिखा है, ठीक है। तो इस वक्त में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पेन फील कर रहे हैं, ये यहाँ पर पूरी तरह से क्लियर है, ठीक है। पेज ऑफ कप्स के मामले में व्यूअर्स के पर्सन की क्या सोच है इस वक्त, इनके मन में, इनके दिल में क्या चल रहा है, यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए। 1 2 3 4।
तो यहाँ पे है 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, जो इन्होंने अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रखा है, द हैंग्ड मैन, एंड यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट हैं। बेसिकली ये पर्सन ना आपको अपना ऑफ़र देना चाहते हैं, आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, एनर्जी एक्सचेंज करना चाहते हैं, या आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें आप ही के साथ इक्वालिटी मिलती है, इन्हें आप ही की आंखों में इनके लिए रेस्पेक्ट मिलती है, क्योंकि इनके नज़रों में तो डेफिनेटली आपके पर्सन के लिए कोई रेस्पेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इन्हें आपकी नज़रों में वो रेस्पेक्ट अपने लिए दिखती है, वो फ्रेंडशिप दिखती है, वो प्योर कनेक्शन इन्हें फील होता है आपके साथ। इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स, अपने जज्बात एक्सप्रेस करना चाहते हैं जो इनके दिल में हैं, जो इन्होंने छुपा कर भी रख रखे हैं। लेकिन ये पर्सन इस वक्त में इस एनर्जी में है, हैंग्ड मैन, जिसमें ना चाहकर भी आपको सेक्रीफाइस कर रहे हैं इस पर्सन के लिए, जिसने कहीं ना कहीं आपके पर्सन के ऊपर इस तरह का बोझ, इस तरह का बर्डन, इस तरह का गिल्ट डाल रखा है कि इन्होंने इनके लिए बहुत करा है। तो डेफिनेटली अब इनका फ़र्ज़ है इनके लिए कुछ करने का, इनके मन मुताबिक चलने का, बजाय आपके लिए आपकी नज़रों में वो प्यार देखने के। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि इस पर्सन को ना चाहकर भी इस वक्त में अपनी फीलिंग्स जैसे सरेंडर करनी पड़ रही हैं, तो वो इन्हें पेज की एनर्जीज़ में लाकर छोड़ रही हैं। जो आपकी तरफ ऑफ़र लेके आने का जो इनका मन भी कर रहा है ना, उसे ये मार रहे हैं, उसे ये ना चाहकर भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं कि ये ऐसा आपके विषय में क्यों सोच रहे हैं, इन्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, इन्हें कहीं ना कहीं इन्होंने जो भी इनके लिए आज तक करा है, दिया है, इन्हें वही इन्हें बदले में देना चाहिए, इनका कर्ज जो है वो इन्हें चुकाना चाहिए। तो ऐसा इस वक्त में इस पर्सन के मन में चल रहा है, और ये कहीं ना कहीं इसी रीज़न की वजह से अपनी फीलिंग्स को, अपनी जज्बातों को इग्नोर कर रहे हैं या हाइड कर रहे हैं। द लवर्स के मामले में व्यूअर्स के पर्सन के मन में इस वक्त में क्या चल रहा है, यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए। द लवर्स के मामले में इस वक्त में क्या चल रहा है। 1 2 3 4 क्वीन ऑफ कप्स, द हर्मिट, एस ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो देखिए बेसिकली ये पर्सन इस वक्त में आपको अपना हस्बैंड या वाइफ मटेरियल देख रहे हैं, या हो सकता है आप हस्बैंड या वाइफ हो तो वो कमी आपकी महसूस कर रहे हैं, ये चीज़ें दिख रही हैं। लवर्स यानी कि ये आप में वो प्यार, वो फीलिंग्स, आपके दिल में कितना प्यार अभी भी इनके लिए है वो ढूंढने की, उसके विषय में ये सोच रहे हैं, ये चीज़ें यहाँ पर साफ साफ दिख रही है। ये पर्सन चाहते हैं डेफिनेटली इस वक्त में तो स्पेशली ये आपके साथ एक लॉन्ग स्टेबिलिटी चाह रहे हैं। ये ऐसा रिश्ता नहीं चाहते कि आज जुड़ेंगे फिर कल को चले जाएंगे, ये ऐसा सॉलिड ऑफर आपकी तरफ लेकर आना चाह रहे हैं जिसमें आप लोगों का घर बसे, आप लोगों का परिवार बसे, आपके बच्चे हों, आप लोगों का बुढ़ापा साथ में बीते। तो ये पर्सन आपके साथ वो अट्रैक्शन, वो कनेक्शन फील कर रहे हैं इस वक्त में, और ये पर्सन अपनी इन फीलिंग्स को, अपने जज्बातों को ना चाहकर छुपाना पड़ रहा है। इसी रीज़न की वजह से इन्होंने अपनी एनर्जीज़ को, अपनी फीलिंग्स को, अपने जज्बातों को अपने अंदर ही समेट कर रख रखा है, या अपने आप में ही ये रह रहे हैं। ये है यानी कि जो इनके दिल में चल रहा है ना आपको लेकर, इन्होंने ये चीज़ें किसी से एक्सप्रेस नहीं कर रखी हैं, ये यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, या किसी को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। नंबर 9 यानी कि सितंबर मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से या डायरेक्टली आपसे जुड़ा हुआ होगा, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स के मामले में अभी इस वक्त में इस पर्सन के मन में, इनके दिल में क्या चल रहा है, यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए। 2 ऑफ पेंटिकल्स के मामले में अभी इस वक्त में इनके मन में, इनके दिल में क्या चल रहा है। 1 2 3 4 तो यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर डेथ। तो इस वक्त में डेफिनेटली ये पर्सन क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया वही चीज़ें यहाँ पर आई हैं। ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, क्लियरली नहीं सोच पा रहे हैं कि इन्हें किस रिश्ते का डेथ करना चाहिए, किस रिश्ते के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए। उस चीज़ की क्लियरिटी नहीं हो पा रही है इस पर्सन को, एज एन कि बहुत ज़्यादा मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला पारिवारिक इशूज़, ट्रेडिशंस,
पोजीशंस, स्टेटस, ये आप लोगों के बीच में रोड़ा है, इस पर्सन के कन्फ्यूज़न का कारण है, ये चीज़ें हैं। तो ये पर्सन इस वक्त में इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़ है कि इन्हें किस बोट पर, किस नाव पर सवार होकर आगे बढ़ना चाहिए। इन्हें इसी परिवार के साथ बढ़ना चाहिए जो भी इन्हें समझाया गया है, और आपके साथ रिश्ते का डेथ करना चाहिए, या आपके साथ एक मन की शांति की तरफ चला जाना चाहिए, यानी कि सब चीज़ों को छोड़ छाड़ कर आपके साथ एक नई दुनिया बसानी चाहिए। तो वो चीज़ें इनके मन में चल रही हैं इस वक्त में, वो कन्फ्यूज़न इनके मन में इस वक्त में बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो ये यहाँ पर साफ साफ है, ठीक है। क्रॉस रोड पे हैं कि कौन से रिश्ते को ख़त्म करें और कौन से रिश्ते के साथ ये आगे बढ़ें। 10 ऑफ वॉन्ड्स के मामले में अभी इस वक्त में इनके मन में क्या चल रहा है, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। 10 ऑफ वॉन्ड्स के मामले में अभी इस वक्त क्या चल रहा है। 1 2 3 4 6 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, टावर एंड टेम्परेंस, ठीक है। अगेन कन्फ्यूज़न इनके मन में इस वक्त में चल रहा है। इनके मन में इस चीज़ का स्ट्रेस चल रहा है कि मेरी लाइफ में जो टावर मूवमेंट चल रहा है, या मेरे दिमाग में जो शांति नहीं है, एक बोझ है, भार है, घुटन है, उसकी वजह यही है कि ये आपके साथ रीयूनाइट नहीं हो पा रहे, आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे। इन्हें आपकी तरफ बढ़ने के लिए कोई सही गाइडेंस नहीं मिल रही है, कोई सही एडवाइस नहीं मिल रही है, या इनके साथ कोई भी आपके साथ के रिश्ते में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी इनकी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो उस चीज़ का स्ट्रेस इस वक्त में इस पर्सन को हो रहा है, और वही चीज़ें इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा फील करा रही है कि मेरी दुनिया बिखर रही है, मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने मेरी दुनिया बिखर रही है, मेरे सपने बिखर रहे हैं, और मेरे सपने जो बिखर रहे हैं मैं उनके लिए कुछ कर भी नहीं पा रहा या पा रही, सिवाय अपनी आंखों पे पट्टी बांधने के। यानी कि दुनिया बिखर रही है और मैंने आंखों पे पट्टी बांध ली है इस सोच के साथ कि कुछ नहीं हो रहा, सब चीज़ें सही हैं। लेकिन इन्हें वो पता तो है, मेंटली तो वो चीज़ें पता है कि हाँ मेरी दुनिया बिखर रही है, क्योंकि कोई मेरे साथ यहाँ पर कोऑपरेट नहीं कर रहा, या कोई भी मेरे साथ इस रिश्ते में मुझे गाइड नहीं कर रहा या कर रही। तो वो चीज़ों का स्ट्रेस इस वक्त में इस पर्सन के मन पे चल रहा है, ये यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स के मामले में अभी इस वक्त में इस पर्सन के मन में, इनके दिल में क्या चल रहा है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। 1 2 3 4 एंड ओवरऑल एनर्जी है द मून। 10 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स फिर से आया है। देखिए आपके पर्सन के साथ क्या हो रहा है अभी इस वक्त में, ये बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं जुटा पा रहे हैं, जो भी आप लोगों के अगेंस्ट है, इस रिश्ते के अगेंस्ट है, क्योंकि ये पर्सन बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं जुटा पा रहे हैं। इसी रीज़न की वजह से इन्हें एक आसान रास्ता दिखाई दे रहा है कि ये आपकी जो भी, आपके लिए जो भी इनके दिल में जज्बात हैं, थोड़े छोटे मोटे जो भी जज्बात बचे हैं दिखाने को या जो भी हैं, उसे ये हाइड कर लें, उनके सामने ये दीवारें खड़ी कर लें और आपके साथ के रिश्ते का डेथ कर दें। तो वो चीज़ें इनके मन में इस वक्त में चल रही हैं। यानी कि ये पर्सन क्लियर तो हो रहे हैं, क्लियरिटी तो दिख रही है, ये अपने टेंशन को हटाने की कोशिश जो कर रहे हैं वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं कि इनके लिए यही बेहतर होगा कि आपके लिए फीलिंग्स रखने की बजाय आपके साथ के रिश्ते का एंड कर दिया जाए, उसकी हिम्मत जुटाई जाए, ठीक है। यानी कि स्ट्रेंथ तो जुटानी है, लेकिन इस रिश्ते को एंड करने की मुझे अब हिम्मत जुटानी होगी, ताकि मैं अपने आप को गार्ड कर सकूं या मैं अपने आप को खड़ा कर सकूं उसी परिवार के लिए जिसके लिए ये आज तक खड़े हुए हैं, ठीक है। यानी कि इस पर्सन के मन में ये चीज़ें चल रही हैं कि देखो ये जो भी पर्सन हैं, ये एक्सपीरियंस्ड हैं, ये जो भी इन्हें समझा रहे हैं, जो भी बता रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इनके भले के लिए ही होगा, आगे चलकर इनके कुछ काम ही आना होगा। तो वो चीज़ें ये पर्सन इस वक्त में सोच रहे हैं, या उस तरह की स्ट्रेंथ अपने अंदर जगाने की ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं डीप इनसाइड, क्योंकि इन्हें पता भी है कि कुछ चीज़ें कंट्रोल कर नहीं पाएंगे, इनके अगेंस्ट ये जा नहीं पाएंगे, उस चीज़ की इनसिक्योरिटी भी इनके मन में चल रही है कि ये इनके अगेंस्ट नहीं जा पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे, आपका साथ इन्हें नहीं मिल पाएगा। तो बेहतर यही होगा कि जो रिश्ता ख़त्म हो गया है उसे ख़त्म हुआ हुआ मानकर उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर स्ट्रेंथ
जुटाकर आगे बढ़ा जाए, तो वो चीज़ें इनके मन में इस वक्त में चल रही हैं। चलिए अब इनके मैसेजेस देखते हैं कि आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए बेसिकली यहाँ पर क्योंकि मुझे ये दिखाई दिया कि इस वक्त में ना ये पर्सन अपने हालातों से कॉम्प्रोमाइज़ करने की एनर्जीज़ में दिख रहे हैं, जैसे समझौता कर रही हूँ उन हालातों से। और देखते हैं इनके मैसेजेस कि आपसे क्या कहना चाहते हैं। यू इंस्पायर मी, तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि तुम मुझे इंस्पायर करते हो, यानी कि जो भी हिम्मत जो भी अभी तक इन्होंने जुटाई है, जो भी आपसे प्यार जाहिर करा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से क्योंकि आपने वो हिम्मत इनके अंदर डाली है। तो ये आपसे यही कहना चाहते हैं कि तुमने मुझे इंस्पायर करा, वरना मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स ऑल राइट बिटवीन अस, तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ हम दोनों के बीच में जो भी चीज़ें ख़राब हो रही हैं वो सही हो जाएं। आई एम एडिक्टेड टू यू, तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये आपके लिए एडिक्टेड हैं, यानी कि इन्हें आपकी आदत है, ये आपके बिना नहीं रह पाएंगे। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं प्लीज़ स्टे इन माई लाइफ डोंट गो, जा ये रहे हैं, कह आपसे रहे हैं कि प्लीज़ मेरी लाइफ में रहो, जाओ नहीं। आई एम अफ्रेड टू टेक दैट नेक्स्ट स्टेप राइट नाउ, तो वो तो हमें यहाँ पे भी पता चला कि ये पर्सन डर रहे हैं नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए आपकी तरफ। आई विल कम बैक फॉर यू, तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि मैं ज़रूर आऊँगा या आऊँगी। तो बेसिकली आने की इच्छा तो है इनके मन में, लेकिन डर रहे हैं, जिसे ये आपसे खुद से ही कहना भी चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये थी रीडिंग कि आपके पर्सन के मन में अभी इस वक्त में क्या चल रहा है। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो आप अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूँ, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।